गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ओजोन के बारे में। ओजोन O3, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने कि ओजोन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और साथ में ओजोन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ओजोन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। और दूसरा क्या है सबसे बड़ी बात कि ये इजीली डिकम्पोज हो जाती है। ओजोन क्या है? इजीली डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ओजोन जो है, ओजोन क्या है कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। ओजोन क्या है? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। और ये क्या होती है, जब ब्रेक होती है तो ये यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। और जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, ये नेसेंट ऑक्सीजन चीज़ों को क्या करती है? ऑक्सीडाइज कर देती है। तो तब हमने इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये कैसे कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करती है। तो हमने देखा था कि ये क्या करती है? कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देती है। जैसे हमने देखा था कि जो लेड सल्फाइड है, PbS है, उसको क्या करती है? वाइट PbSO4 में कन्वर्ट कर देती है। जिंक सल्फाइड को जिंक सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। मैग्नीज सल्फाइड को मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। कैडमियम सल्फाइड को कैडमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होती है? हैलोजन एसिड को, हैलोजन एसिड क्या हो गया आपके? जैसे HCl, HBr, HI, ये आपके क्या है? हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड को किस में कन्वर्ट कर देती है? करस्पॉन्डिंग हैलोजन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे HCl को किस में कन्वर्ट कर देती है? Cl2 में, ठीक है। HBr को Br2 में, HI को I2 में ये कन्वर्ट कर देती है, ठीक। इसके बाद जो अब इसकी रिएक्शन आती है वो आती है, अगली रिएक्शन इसकी फेरस सॉल्ट के साथ। ओजोन एसिडिफाइड फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब ये देखो यहाँ पे एक वर्ड है एसिडिफाइड, यानी जो फेरस सॉल्ट है हमारे पास वो क्या? एसिडिफाइड है, उसमें वो एसिड मिक्स है। तो अगर हमारे पास एसिडिफाइड फेरस सल्फेट हो तो एसिडिफाइड कैसे किया जाता है? इसको जनरली हम इसमें क्या करते हैं? H2SO4 डाल देते हैं, या जैसे H2SO4 या HCl मिनरल एसिड अगर बाय द वे हमें एज ए और फॉर्म में मिल रहा तो ये क्या होगा? उसमें ऑलरेडी मिक्स होगा। तो अगर हम उसमें ओजोन डालें तो फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? फेरिक सल्फेट में, यानी फेरस सॉल्ट को ये फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखो क्या है? अस एंड इक। तो अस जहाँ आता है फेरस, आयरन के केस में जहाँ अस आएगा वहाँ अस की वैलेंसी क्या होती है? +2। और इक जहाँ आएगा फेरस के केस में, देखो फेरस यानी आयरन की बात कर रहा हूँ मैं, आयरन के केस में जहाँ अस आएगा उसका मतलब होगा 2 यानी +2 वैलेंसी, और जहाँ इक आएगा यानी +3 वैलेंसी। तो फेरिक 3+3 वैलेंसी, फेरस +2 वैलेंसी। तो अब हम सबसे पहले यही रिएक्शन करेंगे और ये क्या है? इट ऑक्सीडाइज्ड, क्या करता है? इट ऑक्सीडाइज्ड फेरस सॉल्ट। अब कौन सा सॉल्ट है? एसिडिफाइड है, तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। इट ऑक्सीडाइज्ड एसिडिफाइड फेरस सॉल्ट। एसिडिफाइड फेरस सॉल्ट किस में कन्वर्ट करता है? टू फेरिक सॉल्ट। किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो रिएक्शन देखो इसकी, FeSO4 ये हो गया आपका फेरस सल्फेट प्लस एसिडिफाइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? H2SO4 भी आएगा, एसिड आप लेंगे, प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा? ओजोन के साथ। किस में कन्वर्ट हो रहा? फेरिक में कन्वर्ट हो रहा। इक यानी इक की वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी, तो SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। सल्फेट की वैलेंसी Fe पे आ जाएगी प्लस H2O प्लस O2, क्या निकली यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो फेरस सॉल्ट को इसने क्या किया? फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। दूसरी रिएक्शन आती है इसकी कि ये
पोटेशियम मैग्नेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, पोटेशियम परमैग्नेट में। ठीक है, तो पोटेशियम मैग्नेट, अब ये ध्यान रखना है इस चीज़ में, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन मोस्टली पूछी जाती है। इट ऑक्सीडाइज्ड किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इट ऑक्सीडाइज पोटेशियम मैग्नेट, किसको, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट, इसका फॉर्मूला होता है K2MnO4। क्या फॉर्मूला होता है इसका, K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट को किस में कन्वर्ट करता है, पोटेशियम मैग्नेट को कन्वर्ट करता है किस में, टू पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट, मैग्नेट। अब देखो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O। तो पोटेशियम मैग्नेट को ये कन्वर्ट करता है, पोटेशियम मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2MnO4, ये पोटेशियम मैग्नेट। अब ये देखो K2 है तो पोटेशियम मैग्नेट, और KMnO4, अब पोटेशियम परमैग्नेट हो तो पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसे, ये होता है KMnO4। ये देखिए पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, और पोटेशियम मैग्नेट होता है K2MnO4। किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। जब वाटर प्रेजेंस होता है तो वाटर की प्रेजेंस में ये इसे क्या कर देता है, पोटेशियम परमैग्नेट में चेंज कर देता है, किसको, पोटेशियम मैग्नेट को। अब इसकी रिएक्शन देखो, K2, ये Mn कैपिटल है, MnO4 प्लस H2O वाटर की प्रेजेंस में होती है, प्लस O3 ओजोन है, तो गिव्स क्या देगा ये हमें, KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट, प्लस एक चीज़ और आती है यहाँ पे, एक K बच रहा, तो एक K क्या आता है, KOH प्लस O2। तो ये क्या मिल गया हमें, पोटेशियम परमैग्नेट। किससे मिला, पोटेशियम मैग्नेट से। ठीक है, तीसरी जो रिएक्शन आती है इसकी, ये क्या करता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरीसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो तीसरी रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है आपकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और क्या करता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरीसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। फेरो को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरी में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नंबर 4, इट ऑक्सीडाइज्ड किसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब ये देखो फॉर्मूला देखो, पोटेशियम फेरो K4FeCN6, ये होता है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे, पोटेशियम फेरो FeRRO फेरोसाइनाइड CYANIDE, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस में कन्वर्ट कर देता है, देखो फेरो यानी K4, फेरी K3 टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड, किस में कन्वर्ट कर देता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका, K3FeCN6, ये तो एज इट इज होता है, लेकिन जो पोटेशियम है वो K4 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, K3 में। किस में कन्वर्ट होता है, K3 में। ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी, H2O की प्रेजेंस में होगी, वाटर की प्रेजेंस में। तो ये हो गया आपका K4FeCN6 प्लस H2O प्लस O3 टू गिव्स, ये देगा आपको K3
FeCN6, देखो क्या मिला आपको, K3FeCN6, एक K बच रहा, KOH प्लस O2। बेटा इन रिएक्शंस को बैलेंस आप करोगे, क्योंकि बैलेंस करना आप लोगों को आता है, तो इन रिएक्शन को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इन रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे। समझ गए आप? तो ये है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, किस में कन्वर्ट हो रहा, पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ये कन्वर्ट हो रहा। ठीक, तो ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। अब करेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो मेटल को ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, सिल्वर मेटल वगैरह हो गई, तो इनको ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है, ये हम सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, तो इसको ऑक्सीडेशन कैसे किया जाएगा, ये देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो जनरली जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल लाइक मरकरी हो गया आपका, Ag हो गया, तो ये इनको क्या करती है, उनके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हम पहली रिएक्शन देखें, 8 ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, टू सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, किस में कन्वर्ट कर रही है Ag को, Ag2O में। ठीक है, तो रिएक्शन लिख सकते हैं आप इसकी, Ag प्लस O3 टू गिव्स Ag2O प्लस O2। बैलेंस आप खुद करेंगे। एक रिएक्शन और लिख लेते हैं इसकी, 8 ऑक्सीडाइज्ड, किसको ऑक्सीडाइज करती है, Hg, किसमें, टू HgO, किसमें ऑक्सीडाइज कर देती है इसके, Hg को, Hg मर्क्यूरस, तो Hg2 आएगा यहाँ पे, मर्क्यूरस, मरकरी को किस में कन्वर्ट करती है, मर्क्यूरस ऑक्साइड में, मर्क्यूरस ऑक्साइड, नाम लिख लेना इसका मर्क्यूरस। सो Hg प्लस O3 टू गिव्स Hg2O प्लस O2, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, Hg2O। ठीक, एक रिएक्शन और आती है इसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देती है। नॉन मेटल कैसे, जैसे फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, तो फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट कर देती है, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर देती है, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, किसका ऑक्सीडेशन है, नॉन मेटल। पहला ऑक्सीडेशन देखिए आप, 8 ऑक्सीडाइज्ड, किसको, आयोडीन, 8 ऑक्सीडाइज I2, आयोडीन, टू किस में कन्वर्ट करती है, आयोडिक एसिड। आयोडीन को किस में कन्वर्ट करती है, आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO3। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस होती है, देन I2 प्लस H2O प्लस O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट हो गए और ये बनाता है HiO3 प्लस O2। क्या मिलता है आपको यहाँ पे, O2, HiO3 प्लस O2। HiO3 क्या होता है आपका, आयोडिक एसिड, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है आयोडिक एसिड। दूसरी रिएक्शन लिख सकते हैं आप इसकी फॉस्फोरस के साथ, 8 ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस में ऑक्सीडाइज करता है, टू फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस को कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, सेम रिएक्शन,
फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, P4 प्लस O3 प्लस सेम H2O, और ये देगा आपको H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड प्लस सेम हुई क्या निकलेगा, O2, H3PO4 प्लस O2। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी कुछ रिएक्शन थी। अब हम जो रिएक्शन करेंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन आप किस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन मोस्टली आती है। ठीक है, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन आती है। ठीक है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है ओजोनाइड रिएक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, ठीक, जनरली जो ओजोन है, ओजोन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट होके, हाइड्रोकार्बन क्या हो गया आपके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो जनरली ये क्या है, एल्कीन और एल्काइन के साथ रिएक्ट होती है। ओजोन क्या है, एल्कीन और एल्काइन के साथ क्या होती है, रिएक्ट होती है, और क्या बनाती, ओजोनाइड। जब ओजोनाइड का हम फिर डिकम्पोजिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, तो हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले तो हम ओजोनाइड बनाएंगे, यानी ओजोनाइड यानी एक झोपड़ी सी टाइप के बनते हैं, हट लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखो अब हम झोपड़ी बनाएंगे इसमें, तो कैसे बनाएंगे ये देखो। जो ओजोनाइड बनते हैं वो किससे बनते हैं, एल्केन और एल्कीन से। तो पहले हम एल्कीन ले रहे हैं, ये देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन और एल्काइन, सॉरी अगर मैंने एल्केन बोला हो तो नॉट एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड C2 प्लस O3। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और देखो कैसे ऐड बनेगी, ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड O, अब ये देखो ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, देखो CH2 है ना दूसरा, ये आ गया आपका सिंगल बॉन्ड O, और ये O सिंगल बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन कंप्लीट, CH2 कंप्लीट हो गया। ये है आपका इथाइलिन ओजोनाइड। क्या नाम है इसका, इथाइलिन ओजोनाइड, या सिंपली हम इसे क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। अगर हम इसका फर्दर डिकम्पोजिशन करें, इस ओजोनाइड का अगर हम फर्दर डिकम्पोजिशन करें किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए आप CH2O और CH2O। देखो CH2O है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCHO। अभी देखो दो हाइड्रोजन आ गए, एक कार्बन आ गए, एक ऑक्सीजन आ गया, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, HCHO लिख सकते हैं हम इसे, CH2O को, CH2O, CH2O, HCHO। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HCHO। कितने बन रहे हैं, दो, तो ट्वाइस। HCHO क्या होता है आपका, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बना है आपका, क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना। तो अब देखो यार एक ऑक्सीजन बचा, ये H2O2 के साथ रिएक्ट, ये H2O के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देता है, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। तो ओजोन जब एल्कीन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है हमें, ओजोनाइड मिलता है। ओजोनाइड का जब हम जिंक और वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइज, इसका क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। ठीक, एक रिएक्शन और करते हैं इसकी। ये HCHO है बच्चों, अगर दिख ना रहा हो तो मैं एक रिएक्शन और ले लेता हूँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगी आपकी, इसको आप थोड़ा सा ढंग से देखिए, बड़ा मज़ा आता है इन रिएक्शन को करने में जनरली। और अब ले लिया हमने, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान दो जरा,
प्लस O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब ये देखो डबल बॉन्ड से जो पहले वाले वो एक साथ आ जाएंगे, डबल बॉन्ड वाला बाद में आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड से पहले क्या है देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो CH के साथ एक ऑक्सीजन, CH के साथ एक नीचे ऑक्सीजन, कार्बन बैलेंस करेंगे हम, कार्बन बैलेंस हो गया। अब ये सिंगल बॉन्ड देखो CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद क्या है CH2, ये आ गया आपका सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया आपका ओजोनाइड, प्रोपाइलिन ओजोनाइड हो गया। ये प्रोपीन हो गया आपका प्रोपाइलिन ओजोनाइड, इसको जनरली आप ओजोनाइड लिख सकते हैं। और अगर हम इसका डिकम्पोजिशन करें Zn/H2O तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखिए CH3CHO। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे CH3CHO। अब ये देखो CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, प्लस ये देखो CH2O दैट इज HCHO प्लस H2O2। देखो CH3CHO क्या कहते हैं इसे, एसिटैल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटैल्डिहाइड। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, H2O2 क्या हो गया आपका, H2O2 हो गया आपका क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका। एक और बना लेते हैं, एक इससे कीटोन में बनता है, कीटोन बना लेते हैं। ठीक है, तो कीटोन हम यहीं पे बना लेते हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं हम। देखो कीटोन कैसे बनेगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। अभी देखो साइड चेन ले लिया हमने यहाँ पे, प्लस O3 CCl4। अभी देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ ही नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया, ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O। अभी देखो C के साथ है सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा, ये CH3 थोड़ा सा समझ रहे बच्चों। इसे मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, देखो ये और समझ में आ जाएगा। ये पहला CH3 हो गया आपका, कौन सा, ये वाला CH3, और ये आपका दूसरा CH3 हो गया। अब इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे सेम उसी तरह से Zn/H2O। अभी देखो ये आपका क्या आ रहा है, CH3COCH3 आ रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो HCHO आ रहा है, HCHO प्लस H2O2। अब ये देखो CH3COCH3 क्या होता है, CO कीटोन, तो कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। क्या कहते हैं हम इसे, कॉमनली एसीटोन। और वैसे क्या होता है, प्रोपेनोन। IPSC नेम क्या होता है इसका, प्रोपेनोन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ओजोनाइड फॉर्मेशन है। एक इसका ब्लीचिंग एक्शन भी आता है। नेसेंट ऑक्सीजन को अगर हम कलर्ड कंपाउंड में डालते हैं तो उसको क्या कर देती है, कलरलेस कर देती है। ये इसका ब्लीचिंग एक्शन भी है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ब्लीचिंग एक्शन। तो अगर हम ओजोन को क्या करते हैं, कलरलेस कंपाउंड में डाल, अगर हम ओजोन को क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड में डालते हैं तो इसे क्या कर देती है, कलरलेस कर देती है। ये इसका क्या है, ब्लीचिंग एक्शन भी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। यहाँ पे आपका ओजोन ये ख़त्म हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो सल्फ़र के बारे में करेंगे। नाउ टिल देन गुड बाय।